नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आत्मवाणी। आज से हम शुरू कर रहे हैं भगवत गीता के पहले अध्याय की यात्रा, जहां हम हर श्लोक को बहुत आसान और रोजमर्रा की हिंदी में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं पहला श्लोक। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना खड़ी है और दूसरी तरफ पांडवों की सेना। पूरा माहौल तनाव से भरा हुआ है। हर किसी को पता है कि अब इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। इसी समय हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि पर जहां मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वे इस समय क्या कर रहे हैं? अब सुनने में यह एक साधारण सवाल लगता है, लेकिन इसके पीछे धृतराष्ट्र के मन की पूरी कहानी छिपी हुई है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन यहां बात सिर्फ आंखों की नहीं है। वे अपने पुत्रों के मोह में भी अंधे हो चुके थे। उन्हें पता था कि उनके बेटे, खासकर दुर्योधन, कई बार गलत रास्ते पर चले हैं। फिर भी वे हमेशा उनका पक्ष लेते रहे। एक बात और ध्यान देने वाली है। धृतराष्ट्र कहते हैं, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। उन्होंने यह नहीं कहा कि हमारे बच्चे या हमारे परिवार के लोग। यहीं से पता चलता है कि उनके मन में अपने और पराये का भाव था। यही भाव अक्सर इंसानों को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र को धर्म की भूमि माना जाता था, इसलिए धृतराष्ट्र के मन में कहीं ना कहीं चिंता भी थी। शायद वे सोच रहे थे कि इस पवित्र भूमि का असर उनके बेटों पर पड़ जाए। शायद उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। शायद युद्ध टल जाए। लेकिन साथ ही वे यह भी जानना चाहते थे कि आखिर वहां चल क्या रहा है। दोस्तों, अगर इस श्लोक को आज की जिंदगी से जोड़कर देखें, तो यह सिर्फ धृतराष्ट्र की कहानी नहीं है। कई बार हम भी अपने रिश्तों, अपने लोगों या अपने स्वार्थ के कारण सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। अगर कोई अपना व्यक्ति गलती करता है, तो हम उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं, और यही मोह धीरे धीरे हमारी सोच को प्रभावित करने लगता है। गीता का पहला श्लोक हमें यही सिखाता है कि जीवन में निष्पक्ष रहना बहुत जरूरी है। जब हम केवल मेरा और तेरा में उलझ जाते हैं, तब सच्चाई हमसे दूर होने लगती है। इसलिए हमेशा धर्म, सत्य और न्याय का साथ दीजिए, चाहे सामने अपना ही व्यक्ति क्यों ना हो। यही इस पहले श्लोक का सबसे बड़ा संदेश है। मिलते हैं अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण।